आपको पता ही है, बाढ़ वगैरह आई हुई है, इस राजनीति के चक्कर में दिल्ली डुबा देंगे। तो कल जो रोड्स थे वो बंद कर दिए गए और कल ट्रैफिक में करीब करीब रहा हूंगा मैं। तो इसलिए कल रेडी नहीं। कमेंट तो कल की गांजा वांजा फूक के ले रहा है 1-2 क्लास। हाँ तो कल की पिन आज थोड़ा रहेगी ना इसमें। भाई साहब ये गांजा चरस गांजा फूकने लग गए, बता रहा हूँ मैं। माल फूकते हो माल। ठीक है चलो बेटा पढ़ते हैं और चीजों को। बच्चे कह रहे हैं पिन है भाई महाराज, पिन है क्लास पिन। चलो बताओ कल से ही वो पिन होगी। चलो उसको अवॉइड करो, आप क्लास पे ध्यान हटा दो, नहीं बता। ठीक है चलो इसको इग्नोर करो, 10 बजे ऑटोमेटिकली हट जाएगी, पिन ही रहेगी वो। चलिए आ जाओ, इग्नोर करो आप उस चीज को। वो तो इतना तो बच्चे समझ गए होंगे कि वो कल की पिन होगी। देखो जी बेटा, ये आर्टिकल्स है आपका। और अच्छा बच्चे को पिन कमेंट तब दिखेगी जब वो क्लास चला लेगा या पहले? तब कमेंट दिखेगी ना, क्लिक करने से पहले तो नहीं दिखेगी। तो क्लिक करेगा तो उसे क्लास में दिखे जाऊंगा बस। तो बेटा फिर ठीक है। देखो जी पुत्र, ये आर्टिकल है, आर्टिकल ये नया वाला है। आपने देखा होगा ना पुराना आर्टिकल जो हम उस दिन कर रहे थे, उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, मैं नए और पुराने नोट्स में वो आपको मैं एक बार डिफरेंस बता दूंगा। तो मेरे दोस्त आपको ये समझ आएगा अगर मैं आर्टिकल्स के ये असाइनमेंट निकालता हूँ। ठीक है ये तो अभी वाला है, पुराना असाइनमेंट दिखा रहा था मैं। अगर आर्टिकल्स का पुराना असाइनमेंट निकालता हूँ ये रहा, तो बेटा पुराना असाइनमेंट था ऐसा, देख रहे हो ये पुराने जयदीप सर। ठीक है ये फोटो आज से करीब करीब 10 साल पुरानी होगी, 10 ईयर्स के करीब करीब मुझे लग रहा है 10 साल पुरानी होगी। ये वाला था और इसमें ऐसे थे आर्टिकल्स, देख रहे हो। अब इसमें क्या था कि नीचे आप आर्टिकल में आएंगे तो इतने में खत्म हो जा रहा था, 20 क्वेश्चन और थे फिर ये खत्म हो जाता था। अब इसमें क्या क्या है, नए आर्टिकल में क्या किया है, नए आर्टिकल में क्या किया है कि जो उन क्वेश्चंस में एक तो जो करेक्शंस थी वो मैंने कर दी है। ठीक है जो करेक्शंस थी वो कर दी है और उसको भी मैं नए पैटर्न पे ही आर्टिकल को ले आया हूं। और अब इसमें आपको चीजें डिटेक्टिंग एरर्स ऐसे हैं और इसको नए पैटर्न पे मैं लेकर आ गया। और नीचे और ज्यादा करीब करीब 75 क्वेश्चंस और बढ़ा दिए, करीब करीब 75 क्वेश्चंस और बढ़ा दिए। तो ये असाइनमेंट मोर देन सफिशिएंट है, आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की आर्टिकल्स को जरूरत नहीं। तो एक तो ये था बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं, तीसरा कर चुके हैं, 20 के करीब तक हम क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ठीक है 17th कर चुके हैं, 18th कर चुके हैं। देखो अब याद आया वो इन माय ओपिनियन कर दिया और उसमें करेक्शन थी इन मे ओपिनियन, कि मे नहीं वो माई है भाई, ये करेक्शन कर, तो वो मैंने अब करा दिया इसमें, इन माय ओपिनियन हो गया वो। तो ये 19 भी हो गया, जोन सजेस्टेड ये भी हो गया है। और 21 भी हो गया, रिटर्निंग फ्रॉम द जेल हो की बजाय फ्रॉम जेल आएगा। ही वॉज एन एथिस्ट, यहां से अब हमें करना है 22 से मेरे ख्याल से। ठीक है चल देखना भाई ध्यान से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो 20 में क्या था, जोन ने अपने भाइयों को सजेस्ट किया कि उनको स्कूल रेगुलरली जाना चाहिए, अगर रेगुलर एक्टिविटी है तो बेटा दा नहीं आएगा, ये इसमें एरर था, ये चीज हुआ। वेरी गुड। अब वो स्टेप 1 2 को मैंने उसी एक स्टेप में इंक्लूड करके कर लिया बेटा। ठीक है तो स्टेप 2 से यानी कि 21वें क्वेश्चन से हमें आगे बढ़ना था, बट उसको मैंने स्टेप 2 मार्क नहीं किया, वो स्टेप 1 का ही हिस्सा बना दिया। ठीक है 21 में कहता है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, बेटा वो जेल घूमने नहीं गया, जेल काट के आ रहा है, तो आर्टिकल दा गलत हुआ, ये भी हमने कराया था। मैंने बोला बेटा ही वाज एन एथिस्ट बट नाउअडेज ही गोज टू चर्च, भाई वो चर्च जाता है प्रे करता है, तो रेगुलर एक्टिविटी होगी। ठीक है और दा वहां से हो गया रफा दफा, तो ही गोज टू चर्च, आप ऐसे इसे करोगे। ठीक है वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखें तो हिज फादर फोरबिड हिम, उसके पापा ने उसको मना किया ध्रुव का सिनेमा जाने से, तो बेटा लेट नाइट वो विजिट करने को कह रहा होगा। ठीक है हाँ तो सिनेमा जाने से रोका, तो बेटा वो यहां पर दा यहां पर आना चाहिए, सिनेमा विजिट करने से रोका तो वहां पर होना चाहिए बाजी हिज फादर फोरबिड हिम टू गो टू द सिनेमा। आगे भाई यहां ये क्वेश्चन था बेटा जिसे मैंने कहा था इससे करेंगे आज की क्लास। तो टेक्निकली बेटा आज की क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 24 से चालू हो रही है, जो पहले स्टेप 2 था। तो क्वेश्चंस की नंबरिंग अब ये नए असाइनमेंट के हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है बट नंबरिंग में फर्क वगैरह आप कई चीजें इसमें देखोगे। अब क्या है बेटा 24 क्वेश्चन को जरा समझते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आज समझते हैं। द फैक्ट, वो फैक्ट की देखो भाई, द फैक्ट दैट, अगर दैट से आप उस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर दैट से आप उस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो बेटा आर्टिकल द वहां आना लाजमी है। अगर उस फैक्ट को दैट से ठीक है आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां द आना लाजमी है। आपने बोला बिल्कुल। तो द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स। ठीक है बहुत ध्यान से सुनना बेटा, द कॉम्पैक्ट कार का मतलब क्या हुआ, जो कॉम्पैक्ट गाड़ी है। कॉम्पैक्ट गाड़ी मतलब आप सभी कॉम्पैक्ट गाड़ियों की बात कर रहे हो, है ना, तो सभी कॉम्पैक्ट कार्स की बात कर रहे हो, सभी कॉम्पैक्ट कार्स की बात है भाई। ये तो है कि जो द कॉम्पैक्ट कार होती है, जो कॉम्पैक्ट कार होती है वो बेटर होती है किससे, कन्वेंशनल कार से। बिल्कुल सही। अब यहां पर बच्चों ने क्या सोचा, सर दा कन्वेंशनल कार्स कर दूं, मैंने बोला बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है जो प्लूरल नाउन होता है वो विदाउट आर्टिकल भी आ सकता है, विदाउट आर्टिकल भी आ सकता है। तो बेटा यहां पर ये सही है, इसको दा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर क्या बनेगा कि द फैक्ट दैट, यही एक फैक्ट की द कॉम्पैक्ट कार, जो कॉम्पैक्ट गाड़ियां होती हैं बेटर देन होती हैं कन्वेंशनल गाड़ियों से।
ठीक है, इसका मतलब कन्वेंशनल गाड़ियों की बजाय आप क्या खरीदो, कॉम्पैक्ट गाड़ियां खरीदो, ज्यादा बढ़िया है। दूसरी चीज एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब आर्टिकल द उसी की कैटेगरी के सभी की बात कर रहा है, ठीक है ना, उसी टाइप की गाड़ियों की सभी की बात कर रहा है। अगर मैं चाहता तो इसको ऐसे भी कह सकता था बेटा, द फैक्ट दैट कॉम्पैक्ट कार्स आर बेटर देन कन्वेंशनल कार्स, ये भी सही होता अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता बेटा, कॉम्पैक्ट कार्स आर बेटर देन, कॉम्पैक्ट कार्स आर बेटर देन कन्वेंशनल कार्स। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता तो ये सेंटेंस अब भी सही है, कॉम्पैक्ट कार्स आर बेटर देन कन्वेंशनल कार्स। ठीक लग रहा है ना अभी, कॉम्पैक्ट गाड़ियां बेहतर होती हैं कन्वेंशनल गाड़ियों से। सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए कॉम्पैक्ट कार्स को एक और ढंग से आप बोल सकते हो, द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स। दोनों बातों का मतलब बिल्कुल बराबर है, इसलिए बेटा ये सेंटेंस हुआ नो एरर। तो जब ये सेंटेंस एग्जाम में आया तो बच्चों से क्या गलती हुई बेटा, बच्चों ने एक गलती कर दी, यहां कर दिया द कन्वेंशनल कार्स, कि उन कन्वेंशनल गाड़ियों से जो कॉम्पैक्ट गाड़ी है वो बेटर। बेटा स्पेसिफिक उन गाड़ियों की बात नहीं हो रही, सभी कन्वेंशनल गाड़ियों की बात हो रही है, तो इन गाड़ियों से पहले मुझे दा लगाने की जरूरत नहीं। याद है चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, बच्चे को कहानियां पसंद, कौन से बच्चे, सारे बच्चे, तो आपने नॉर्मल यूज कर लिया, ठीक है, तो वहां प्लूरल नाउन को आर्टिकल की जरूरत नहीं। दूसरा, यहां आर्टिकल दा क्या कर रहा है बेटा, उस टाइप की कैटेगरी सारी गाड़ियों को दिखा रहा है, उसी टाइप की कैटेगरी यानी कि कॉम्पैक्ट कैटेगरी की गाड़ी, इसलिए दा वहां उसी कैटेगरी की बात कर रहा है। जैसे हमने बोला ना द पुअर, द पुअर मतलब गरीब लोगों की बात हो रही है, यानी स्पेसिफिक गरीब की बात कर रहा है, तो आर्टिकल दा उसी कैटेगरी के सभी लोगों की बात कर रहा है, तो यहां इसी कैटेगरी की सभी गाड़ियों की बात कर रहा है। हो गया ना इंटरेस्टिंग किस्सा, तो ये ध्यान रखिएगा, डन है, वेरी गुड। अगर मैं चाहता बेटा आर्टिकल ए लगाना, अब कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार, आर्टिकल ए भी यहां सही चला जाता, कॉम्पैक्ट कार है कि नहीं, वेरी गुड। तो इसका ही बच्चों का ध्यान दिया होगा, सर आप कॉम्पैक्ट कार का तो आर्टिकल ए भी यहां सबको दिखाने की बात करेगा तो जचेगा, बिल्कुल जचेगा। तो इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट क्लास में मना किया था कि बेटा एक्सप्लेन करना है, अगली क्लास में मैं आपको बताऊं। आसान हुआ, चलो पाजी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। देखो बेटा, देयर वाज लिटिल मिल्क, ना के बराबर पानी था, लिटिल क्या होता है बेटा, नेगेटिव, ना के बराबर दूध था बोतल में, ना के बराबर, एक सेकंड रुकिएगा बेटा बस, चलो जी पुत्र वापसी करते हैं। तो हमने यहां पर देखा, तो देयर वाज लिटिल मिल्क, ना के बराबर दूध था बोतल में, ना के बराबर दूध था बोतल में, तो बेटा ये नेगेटिव हुआ, ना के बराबर दूध था बोतल में, शी गेव इट, उसने उस दूध को, एक दूध के लिए बच्चे को दे दिया, व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग, जब उसने रोना स्टार्ट किया। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, क्या कहीं भी कोई नेगेटिव सेंस है बेटा, क्या कहीं भी कोई भी नेगेटिव सेंस है, कहीं भी कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं, 1% भी नेगेटिव सेंस नहीं, तो फिर लिटिल क्यों लगा, मैंने बोला तब आता है जब नेगेटिव सेंस हो, पूरा का पूरा सेंटेंस एक नॉर्मल बात को एक्सप्लेन कर रहा है, और जब नेगेटिव सेंस है ही नहीं बेटा, तो आपको लिटिल की बजाय आ लिटिल यूज करना चाहिए, जो कि कहेगा थोड़ा दूध था बोतल में, उसने उसको बच्चे को दे दिया। अब ये तो ये कह नहीं रहा बेटा थोड़ा दूध था बोतल में, और वो कौन सा दूध कहां से आया एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, जब एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो बेटा आप लिटिल की बजाय यहां आ लिटिल करके चलोगे, सो देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, ठीक है। अरे वो साहिल भी गया अंकल नीचे, मिल गया या वो अलग चला गया, अच्छा वो ऐसा क्या होगा, उसने वो गया होगा लिफ्ट से, आप आए होगे लिफ्ट से, वो गया होगा स्टेज से, भेज देना उसका, ठीक है भाई आया समझ। तो ये चीज है, इसका मतलब अगर लिटिल होगा तो बच्चे वहां दिखाएगा उसको नेगेटिव, और नेगेटिव की वहां कोई सेंस है नहीं बेटा, तो ये आपने ध्यान रखना है। चल क्वेश्चन नंबर 26 को जरा आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपसे बन जाना चाहिए भाई, वेरी गुड, सबका सही है। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, बेटा इसमें एक कॉन्सेप्ट और था, लाइफ अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी वो कह रहा है अ वेरी बिजी लाइफ, तो आर्टिकल ए यहां पर सही है, मैंने कहा था जब आप पर्टिकुलर की बात करें, अ वेरी रिच लाइफ, अ रिच लाइफ, अ पुअर लाइफ, ठीक है, अ बिजी लाइफ, करेक्ट है, करेक्ट है। तो ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, बड़ी बिजी लाइफ वो जीता है, इसीलिए ही गोज, वो जाता है एवरीवेयर, हर जगह, बाई कार, मैंने कहा था ना बेटा जब आप रूट बताते हैं तो उसमें बाई कार यूज होगा, बाई आ कार नहीं, बाई कार, वेरी गुड। 27 देखो, थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, ऑफ द, ऑफ मतलब का, की, अगर मैं ये बोलूं भाई, ठीक है, हाँ आपकी इस मदद के लिए थैंक यू, आपकी इस मदद के लिए, तो मैंने बोला जब ये आएगा तो वो स्पेसिफिक बना देता है बेटा पहले नाउन को, अगर स्पेसिफिक बना देता है तो इनसे पहले ये आर्टिकल ए नहीं, क्या ना था, द परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, अब स्पेसिफिक लोकल डॉक्टर है उसकी बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, कि हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम ठीक हो गए। क्वेश्चन नंबर 28 देखो,
पीपल इन डार्विन, बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑफ तो नहीं है, ऑफ होता तो द पीपल होता बेटा, अगर ऑफ देता तो द पीपल ऑफ डार्विन, पीपल इन डार्विन का मतलब डार्विन में जितने भी लोग हैं, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हैड बिकम, वो बन चुके थे, सो अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू का मतलब होता है बेटा आदी हो जाना, यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू तो आदी हो जाना, अकस्टम्ड टू, तो वो आदी हो गए थे साइक्लोन वार्निंग्स के, साइक्लोन वार्निंग्स के, होता है जहां डेली चोर आया कौन चोर से डरेगा, डेली शेर आया कौन डरेगा यार, आदत से हो जाती। अभी दिल्ली में देख लो बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है, बाढ़ जिस एरिया में आने भी थी वहां से भी लोग हटे ही नहीं, क्योंकि कोरोना ने इतनी ज्यादा डरा दिया ना स्टार्टिंग में, जो कोरोना आया, तो अब ये डर जो है ना लोगों को कम लगने लग गया, क्योंकि लोग इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि साला धंधा पानी जरा सा जमता नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है। बेटा कभी भी देखना, चाहे कोरोना आए चाहे बाढ़ आए कुछ भी आए, पिसना सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को है, ठीक है। एक गरीब और एक मिडिल क्लास फैमिली यही पिसते हैं इसमें, वो जो रेडी वाले रेडिया लगा रहे थे, जो बेचारे सामान बेच रहे थे, ठीक है, वो सब खत्म, जिनकी दिहाड़ी पर ही जिंदगी कट रही थी कि आज जो कमाया आज ही खाना था, आज जो कमाया आज ही खाना था, इतना बड़ा इफेक्ट जाता है। ये बात अपनी नजरों में रखिएगा, और ऐसे में आपको सिर्फ बैठ के पढ़ना है, भाषण नहीं दे रहा हूं मैं। कहीं एक दो सोचे सर सुबह सुबह पका रहे हैं भाषण दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी एज में मैं था, मुझे भी जब मेरे पिताजी कुछ कहते थे तो भाषणबाजी लगता था कि यार सुबह सुबह पापा चालू हो गए, तुम्हारे दिमाग में भी हो सकता है कुछ बच्चे सोचे यार सुबह सुबह सर चालू हो गए, लेकिन भाई अब थोड़ी मैच्योरिटी आई है, तो अब चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, इसलिए मैं दिल से ही बता रहा हूं बेटा, मुझे पता है आप लोग सोच सकते हो, लेकिन पाजी बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, ऐसी तैसी उसी की होनी है जो बेचारा कोशिश कर रहा है गुजारा करने की। अमीरों की जिंदगी पे साला कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाढ़ आ रही है क्या आ रही है उन पर कोई फर्क नहीं, समझ में आई बात। उन पर फर्क ये है बेटा, जहां उन्होंने 5 लाख कमाने थे अब वो वहां 4 लाख कमा लेंगे, लेकिन कमाएंगे मस्त। इसीलिए भाई आपका एक ही जिम्मा है सिर्फ बैठ के पढ़ने का, ठीक है, सिर्फ बैठ के पढ़ने का, तो इतना काम तो प्लीज कर लीजिए, रखिएगा इन चीजों को। चलो, तो पीपल इन डार्विन के लोग जो है ना, आदत सी होगी उनको साइक्लोन वार्निंग की, हाँ इतनी आदत हो गई है कि हाँ फ्यू ऑफ देम, उनमें से ना के बराबर लोग कोई भी ध्यान देते हैं अगर कोई रेडियो वार्निंग्स चल रही हो तो द रेडियो वार्निंग्स, बिल्कुल ठीक है, कहता है उन रेडियो वार्निंग्स पे उनमें से ना के बराबर लोग ध्यान देते हैं जो इस सुबह चालू हुई, तो ना के बराबर लोगों ने उन पर ध्यान दिया था जो अब अजी सुबह चालू हुई। तो इसका मतलब ओवरऑल थीम क्या है कि लोगों को इतनी आदत हो गई है वार्निंग सुनने की कि आप जो सुबह वार्निंग हुई ना के बराबर लोगों ने उन पर ध्यान दिया, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा यहां मुझे ना के बराबर ही बोलना था, इसलिए फ्यू बोला है, तो ये नो एरर है। मीनिंग समझ आया ना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है ना सारे लोग अमीर बन जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बेटा सारे लोग अमीर बन जाए, लेकिन तू तो बन सकता है ना, तू तो बन सकता है ना। आपने एक डायलॉग सुना ना, दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद तो कर ले, पता चला दूसरे को ऑक्सीजन देने जा रहे तो खुद तेरी ऑक्सीजन है नहीं, तो दूसरे की भी मदद क्या करेगा। तो बाकी अमीर नहीं बन सकते सभी, तू तो बन सकता है। तेरे माँ बाप तो पैसा फूकने लग रहे हैं ना तेरे ऊपर, वो तो जी जान लगा के लगे रहे ना, तो तू तो कर बेटा। एक बच्चा कह रहा है इसको रिपीट कर दो, इसका मतलब डार्विन में जो लोग है बेटा उनको आदत होगी वार्निंग सुनने की, इसलिए ना के बराबर लोगों ने सुबह ध्यान दिया जब वार्निंग चल रही थी। चलो, तो वहां फ्यू करने की जरूरत नहीं बेटा, फ्यू ही, क्योंकि वहां मुझे यही बोलना है कि ना के बराबर लोग ध्यान देते हैं वार्निंग पे, बोलूंगा नहीं ना के बाढ़ की वार्निंग चल तो रही है, हटा के दिखा दो किसी को, लोग नहीं हट रहे, आदत हो गई यार, आदत है, गुस्सा कहो। लोग यहां तक बोले साला मर जाए इससे बढ़िया तो क्या है, जिनकी रोजी रोटी छिन गई वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है भाई, उनको कह रहे हट जाओ यहाँ भाड़ आने, हट के कहां ऐसे तैसे कराने जाए। कई बार गुस्सा आता है, गवर्नमेंट कह रही है वहां से घर छोड़ दें, जहां जहां वार्निंग्स गई है प्लीज रेड अलर्ट है, अब देख गवर्नमेंट के शब्द सुनिएगा, वहां से छोड़ दें, जाए कहां वो नहीं बताएंगे साला, जाना कहां है, जहां जहां बाढ़ की वार्निंग है वहां से गरीब अपना घर छोड़ दे, जल्द से जल्द घर खाली कर दे। कौन खाली कर देगा, कभी खाली करके देखना। अच्छा जाएंगे कहां वो क्वेश्चन मार्क है, सर कौन फूकता है सोच के देखिएगा, अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, one should be true to one's promises in order to earn name and fame in the life। ये दा नॉनसेंस नहीं है भाई, नॉर्मल सेंस बोल रहे हो ना, नेम एंड फेम कमाना है इन लाइफ, इन द लाइफ तो गलत हो गया, इन लाइफ। तो द रेडियो वार्निंग्स, पागल ये दा इसलिए आया क्योंकि विच उस वार्निंग को एक्सप्लेन कर रहा है, जो वार्निंग सुबह चालू हुई थी तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो दाएगा ही आएगा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बेटा। 30 में कहता है द शील्ड ऑफ ऑल द मॉडर्न अमेनिटीज, बिल्कुल ठीक है, द आएगा क्योंकि अमेनिटीज कौन सी, एडजेक्टिव मॉडर्न वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइज इन द साइंस, लाइज इन साइंस, द साइंस नहीं, लाइज इन साइंस, इट हैपेंस इन लाइफ, ये तो नहीं बोलोगे बेटा इट हैपेंस इन द लाइफ, हाँ ये बोल सकता हूं इट हैपेंस इन द लाइफ ऑफ द पुअर, गरीबों की जिंदगी, फिर द सही। चलो ये बेटा देखो, ये कहावतें ये होता है ना, मैंने कहा था ना फिक्स्ड एक्सप्रेशंस आर्टिकल लेके आपको याद करने होते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक, हाँ बोलते ना म्यूजिक इज अ साइंस, तो वहां वो एक कहावत के लिए एक स्ट्रेस करने के लिए यूज होता है बेटा, इसलिए बोला है हाँ सिंगिंग इज एन आर्ट, म्यूजिक इज अ साइंस, म्यूजिक एक साइंस है एंड सिंगिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग एक आर्ट, तो उसका ध्यान रखना। 32 देखो बेटा, 32 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ आएगा मैं ही समझाऊं। क्वेश्चन क्या है, वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, देखो हमें स्पेंड करना चाहिए अ गुड पार्ट ऑफ द डे, दिन का एक हिस्सा, दिन का एक हिस्सा बेटा, दिन में कई पहर आप ले सकते हो, जैसे दिन को ऐसे बांट लो, सुबह का समय, दोपहर का समय, ठीक है, शाम का समय, रात का समय, तो ये क्या कह रहा है, वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे, हमें दिन का एक हिस्सा दिन में से
यहां ऑफ बेटा का के की का मीनिंग नहीं दे रहा, वो सिलेक्शन वाला दे रहा। हमें दिन में से कोई एक हिस्सा स्पेंड करना चाहिए आउटडोर एक्टिविटीज और गेम्स में, जिससे कि, क्योंकि स्टेइंग इंडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ, सिर्फ और सिर्फ अंदर ही अंदर रहना, ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक। तो हमें दिन में से एक अच्छा खासा हिस्सा बाहर स्पेंड करना चाहिए, दिन में से एक अच्छा खासा हिस्सा हमें बाहर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि सारे वक्त अंदर ही अंदर रहना आपकी हेल्थ के लिए बुरा होगा। तो ये नो एरर था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। दिन में से कोई भी एक हिस्सा, ये नहीं कह रहा सुबह जाओ दोपहर, हमेशा मैं कहता हूं जब मन, जब थोड़ा बहुत वॉक कर लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, he should mix his authority with little of courtesy and common sense। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये कर लेना चाहिए था आपको। लिटिल का मतलब क्या होता है बेटा, ना के बराबर, मतलब नेगेटिव। हाँ, तो एक बार सोचो, कोई ऐसा बोलेगा क्या आपको, आपको ना के बराबर कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए क्या? मैं आपको ये बोलूंगा बेटा, बताओ, आपको ना के बराबर कॉमन सेंस यूज करनी है यार, आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस, ये तो ना के बराबर तो वेरी गुड, समझ गए ना? तो बेटा मीनिंग निकालना बड़ा जरूरी है। इट इज अ पिटी दैट, ठीक है, क्या हुआ भाई बुरा? द सन ऑफ मिलियन, ना ना ना, मिलियनियर तो सिंगुलर नाउन है, और बेटा सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल तो लगाओ, द सन ऑफ अ मिलियनियर, द सन ऑफ अ मिलियनियर, ठीक है, कि भाई सपोज करो कोई चोरी चकारी हुई, कुछ मामला था, उसमें उस मिलियनियर का बेटा मिला है, वो इन्वॉल्व मिला, बड़ी बेकार बात। तो द सन ऑफ अ मिलियनियर, क्योंकि सिंगुलर नाउन से पहले ही द सन, क्यों बेटा? ऑफ का काके की मीनिंग है, बताए। 35 देखो बेटा, ब्रह्मपुत्र नेम ऑफ रिवर है सर, आर्टिकल द, मैंने कहा था ना रेस्पेक्ट कहो, उस चीज को मेंशन करना कहो कि स्पेसिफिक सभी रिवर का ही नाम लेके चले, द ब्रह्मपुत्र। इसीलिए बेटा होली बुक से पहले भी आर्टिकल द आता है, यही रीजन होता है, होली बुक से पहले भी आर्टिकल द आता है, उनके रेस्पेक्ट को मेंशन करने के लिए। और जैसे मैंने द गीता बोला, तो उस ज्ञान को मैं दिखा रहा हूँ, स्पेसिफिक किसी किताब को नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक काम करो, कॉपी पेन तैयार कर लो बेटा, कॉपी पेन तैयार कर लो, एक चीज समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट देखो, जहां तक कॉपी किया था ना आर्टिकल, उसी के नीचे लिखना बेटा होली बुक्स, ठीक है। कॉपी पेन कर ले तैयार सारे के सारे बच्चे, ठीक है। देखो होली बुक्स हम क्या करते हैं बेटा, इनके लिए द यूज करते हैं, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, द प्लस नेम ऑफ होली बुक्स। भाई द प्लस हम नेम ऑफ होली बुक्स यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है? मैंने बोला ना, एक रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, उस ज्ञान को दिखाने के लिए। अगर मैं ये कहूं भाई सर, जयदीप सर मैंने आपकी वोकैब की किताब पढ़ ली, मैंने बोला ओके बेटा बहुत अच्छा किया, उस किताब की बात हो रही है। लेकिन जब अगर मैं ये बोलूंगा ना, आई हैव रेड, आई हैव रेड द रामायण, आई हैव रेड द रामायण 2 टाइम्स, मैंने द रामायण 2 टाइम्स पढ़ी, इसका मतलब मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा मैंने द रामायण किताब 2 बार पढ़ी, किताब से बात नहीं है मेरे बच्चे, ये बात उस ज्ञान से जो होली बुक से लिखी गई, उस ज्ञान से ये बात। आई हैव रेड द रामायण 2 टाइम्स, मैंने रामायण 2 बार पढ़ी, तो इसका मतलब ये नहीं क्योंकि किताब कह रहे किताब पढ़ ली, यहां बात उस ज्ञान, उस नॉलेज की। आई हैव रेड द रामायण आ गया ना, वो रेस्पेक्ट के लिए, उस को दिखाने के लिए। रामायण बनना कैसा लगेगा बेटा, जैसे नॉर्मल किताब है कोई भी, फिर उसमें होली बुक्स का क्या अहमियत रह जाएगी? फिर से बोला आई हैव रेड द रामायण, द रामायण का मतलब वो ज्ञान, उस ज्ञान की बात कर रहा है वो, ये नहीं कि स्पेसिफिक किसी बुक की बात कर रहा है। तो यहां दा का रीजन ये है बेटा। लेकिन अगर कोई बच्चा ये बोल दे बेटा, आई हैव रेड द रामायण ऑफ वाल्मीकि, द रामायण ऑफ वाल्मीकि 2 टाइम्स। अब मैंने बच्चे से पूछा बेटा एक बात बताइए, द रामायण क्यों हुआ? तो उस बच्चे ने पता है मुझे क्या बोला, सर द रामायण इसलिए हुआ ना क्योंकि होली बुक से पहले द आएगा। नहीं बेटा, इस एग्जांपल में अलग रीजन है। यहां ये था कि रामायण अपने आप में क्या हुई बेटा, होली बुक, और होली बुक से पहले क्या लगाया मैंने, दा, तो इसलिए दा आया। लेकिन नीचे पता है क्यों आया दा? क्योंकि बेटा ऑफ का के की का मीनिंग देता है, ठीक है, जैसे वाल्मीकि की रामायण। अब जब आप ऐसे बोल रहे हो ना बेटा, तो इस दा का आने का रीजन अलग है मेरे बच्चे। इस दा का आने का रीजन ये है, रामायण नाउन हुआ और उस नाउन को आपने क्या किया, एक्सप्लेन का के की के से, तो क्या आएगा दा। ये चीज याद रखिए, है ना, दिखने में तो सेम लग रहा है लेकिन ये चीज ऐसे। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा करूं, वाल्मीकि रामायण लिख दूं, आई हैव रेड, आई हैव रेड द वाल्मीकि रामायण, ना 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 ना, अब दा की जरूरत नहीं है बेटा, अब दा गलत हो जाएगा, बताता हूं क्यों। पता है क्यों गलत हो जाएगा? एक बात बताओ बेटा, या तो मैं ऐसे लिखूंगा रोहन कार, हाँ सही है, या इसी बात को लिखूंगा द कार ऑफ रोहन, रोहन की गाड़ी, तो ये रोहन की गाड़ी की का मीनिंग आया तो ये दा आ गया। हाँ, लेकिन जब मैंने इसको लिखा था तो रोहन कार इज न्यू, रोहन की गाड़ी नहीं है, द कार ऑफ रोहन इज न्यू। हाँ, ऐसे थोड़ा लिख दूंगा द रोहन कार, ऐसा लगेगा रोहन के लिए दा लगा रहे, दा रोहन, अरे क्या मतलब हुआ? तो रोहन कार इज न्यू या द कार ऑफ रोहन, इसलिए बेटा वाल्मीकि रामायण घुमा के लिखोगे द रामायण ऑफ वाल्मीकि। अब कई बार बच्चा पेपर में बच्चा क्या सोचता है, अरे होली बुक से पहले दाएगा, अरे नहीं बेटा, होली बुक से पहले दाएगा ना, वो तो वाल्मीकि पोजेशन दिखा रहे हो तुम, अधिकार। जब नाउन पर अपोस्ट्रोफ या लगा के लगा रहे हो तो फिर इसके लिए दा की जरूरत ही नहीं, घुमा के देख, तो ये ऐसे देखते करो बेटा कॉपी।
अरे 2 बुक्स 2 टाइम्स बेटा, 2 टाइम्स। अच्छा मैंने बोला टाइम्स और लिख दिया बुक्स है। चलो बंधु अब देखते बेटा इसमें, तो इसलिए ये हो गया द ब्रह्मपुत्र। आगे द फर्स्ट तो सही है बेटा, यूरोपियन सेलर जो था वो इंडिया आया मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है, वॉज वास्को डी गामा। नो है, ये तो आसान। 37 ये मैंने क्वेश्चन करा दिया था बच्चे, जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा था, ये क्वेश्चन मैंने तब करा दिया था। क्या था, द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, कहता है जो जंगल में पेड़ हैं वो प्रॉपर्ली काउंट होने चाहिए, नंबर्ड होने चाहिए, और प्रॉपर एंट्रीज इन द रजिस्टर में होनी चाहिए। करा चुका हूं भाई, ठीक है। चलो, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स, प्रिंसिपल ने लड़कियों से कहा, पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर्टिकुलर लड़कियां, कि भाई हॉस्टल वापस आ जाना बिफोर द सनसेट। ना 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 ना, बिफोर सनसेट तो लगाने की तो जरूरत ही नहीं बेटा, नॉर्मल बोलोगे बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले, कि सनसेट से पहले अपना हॉस्टल वापस आ जाना, सनसेट से पहले अपना हॉस्टल वापस आ जाना। तो सिंपल बात हुई बेटा। 39 देखो, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को इन अ ट्रबल, मुसीबत में पाया, ठीक है। हाँ, व्हेन ही सॉ नो रिक्शा आउटसाइड, रिक्शा नहीं स्टेशन से बाहर, तो बेटा मुसीबत में होना, खतरे में होना, ठीक है, क्या बोलोगे आप, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन डिटेल, इन कंक्लूजन, इन आर कंक्लूजन, द कंक्लूजन, इन आर डिटेल, इन आर ट्रबल, गलत है ना। तो आपको सिंपल बोलना चाहिए, ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, उसने अपने आप को मुसीबत में पाया। आगे देखो बेटा 40, ही सेड दैट, उसने कहा, ही डिड नॉट फील, उसको कोई जरूरत नहीं है, एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड, एपिसोड को डिस्कस करने में, इन द डिटेल, अभी भी बता रहा था ना बेटा, इन डिटेल, दा तो नॉनसेंस हो गया, नॉर्मल बोलो इन डिटेल। आगे, इन द कंक्लूजन, फिर से वही बकवासबाजी, इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन, यहां कोई भी सेंस नहीं है। 42 देखो बेटा, ऑल द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू, देखो सारा स्टाफ ये व्यू होल्ड करता है, ये व्यू कौन सा व्यू, व्यू को आगे एक्सप्लेन किया बेटा, दा सही, दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट, बेटा एक ही इंसान है, और एक ही इंसान है तो 2 बार आर्टिकल ए मत रिपीट करो, ठीक है, अदरवाइज ऐसा लगेगा 2 अलग अलग इंसानों की बात हो रही है, तो गलत हुआ बेटा, इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर, करेक्ट है, वेरी गुड। आगे देखते हैं बेटा, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोड विद, बेटा द मैन नहीं, आ मैन होगा ना, द ये पर्टिकुलर आदमी, ये नहीं, कॉमन टॉक हो रही है बेटा, अगर सिर्फ एक कॉमन टॉक होती है तो द मैन नहीं, आर्टिकल ए वहां पर सुटेबल होगा। आसान क्वेश्चन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, मैंने कहा था ना कि जब अर्थ अगर वहां पर आ रहा है तो उससे पहले द अर्थ, द मून, द सन, ज्योग्राफिकल टर्म्स याद आई, तो वहां मुझे दा लगाना चाहिए। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, 44 क्वेश्चंस का एक मिक्स स्टेप था। अब मैंने अगले स्टेप में ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कॉमन टॉक में आप सिंपल लगाओगे, ठीक है, वैसे आप अलग लगाओ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिए हैं। अब अगले इसमें तो अलग अलग टाइप का आपको फ्लेवर दिखेगा स्टेप में, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखो बेटा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल व्हिच इज बियॉन्ड आवर रीच, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, द गोल्ड, आ गोल्ड तो नॉनसेंस है बेटा, यहां पर अगर मैं कहता द गोल्ड भी गलत था, आ गोल्ड भी गलत था, क्योंकि ये क्या है, कॉमन टॉक, और मैंने कहा था बेटा कॉमन टॉक में अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्ट बोलोगे, ठीक है, आप डायरेक्ट बोलोगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, द चाइल्ड हैड बीन अ ब्लाइंड, हैड बीन अ ब्लाइंड, बेटा ब्लाइंड एडजेक्टिव है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं। अगर कोई ब्लाइंड है तो मैं ये बोलूंगा ही इज ब्लाइंड, मैं ये की बोल दूंगा बेटा ही इज अ ब्लाइंड, आर्टिकल तो वहां क्या हो जाएगा, नॉनसेंस, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज ब्लाइंड, ही इज अ ब्लाइंड, तो नॉनसेंस हो। बहुत अच्छे, चलो उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एवरीबडी लाइक्स हर, हर कोई इसको पसंद करता है, बिकॉज शी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, शी इज द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास या ऑफ माई क्लास, बेटा अगर आप सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो मेरे दोस्त आपको आर्टिकल ए की वहां जरूरत नहीं है बेटा, आपको आर्टिकल द वहां लगाना होगा। आई डेयर नॉट मूव, मुझ में हिम्मत नहीं है मूव करने की, अलोन अकेले, इन नाइट, रात में, आई अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो एक चीज लिख दीजिएगा बेटा, लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनना, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं बेटा, एक ऑप्शन होता है बेटा इन नाइट की बजाय वो होता है इन द नाइट, और एक होता है एट नाइट, दोनों में फर्क है, एट नाइट और इन द नाइट, इन द नाइट का मतलब है बेटा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नाइट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एट नाइट होता है ये है बेटा कॉमन टॉक, कॉमन मतलब डेली रात की बात है, हर रात, हर नाइट, कॉमन टॉक हर रात, जैसे मैं लेट सोता हूं, आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात को देर से सोता हूं, तो अगर कोई बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात को देर से सोता हूं। चलो पर्टिकुलर नाइट बेटा, मैंने बोला यू हैव टू, यू हैव टू टेल मी, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, व्हाट यू सो, तुमने क्या देखा था, इन द नाइट, उस रात को,
तो ये फर्क होता है बेटा। तो ठीक है, ये फर्क होता है। आई स्लीप लेट एट नाइट, रात को लेट सोता हूं। यू हैव टू टेल मी व्हाट यू सॉ इन द नाइट। तुम्हें मुझे बताना होगा रात को तुमने क्या देखा था। ये चीज यहां आ जाती है। करो बेटा को, फिर बताओ। करो फटाफट को। ठीक है बेटा। एक बच्चा आज कह रहा है, आज समझ आया ट्रक के पीछे एट नाइट क्यों लिखा रहता है। उसमें होता है बेटा यूज डीपर एट नाइट। वो एट नाइट इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो कॉमन टॉक है बेटा ट्रक के पीछे। अब यहां देखो, कह रहे हैं बच्चे, कहां गया भाई, ये आई डेयर नॉट मूव अलोन इन नाइट, आई अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। अब सोचो यहां ये नाइट सही है या कुछ मुझे यहां गड़बड़ है या चेंज करने की जरूरत है, वो आप सोचिए। अब यहां आपने ये सोचना बेटा, जो ये लिखा गया है स्टेटमेंट, ये किसी कॉमन टॉक कर रहा है, हर रात की बात हो रही है या स्पेसिफिक नाइट के सेंटेंस में बात हो रही है। अच्छा आपने बचपन में या क्या, बचपन क्या अभी भी कईयों के साथ तो अभी भी होता होगा, रात को जब वॉशरूम करने उठते हो, वॉशरूम करके जब बाहर आते हो तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पीछे पीछे कुछ चल रहा है और तुम भागते हुए जाते हो बेड पे, और बेड पे बैठते, ठीक है, लेटते सीधा चादर ऊपर, और हमें लगता है अगर चादर से हमने पूरा शरीर ढक लिया तो हम जिंदा बच जाएंगे। कई बार में तो पूरी बॉडी ढक जाती है और पैर खाली बाहर रहता है। अब तुम्हें लग रहा है कोई तुम्हारा पैर ही पकड़ के और नीचे खींच लेगा। होता है ना मूवीज में बड़े जबरदस्त सीन होते हैं, वही हम लोग सोच के चल रहे होते हैं। तो कई लोग होते हैं जो बाथरूम के साथ साथ ये सोच रहे होते हैं वहीं से बाथरूम से कोई इनका पीछा कर रहा है और बेड तक पीछा कर रहा है, फिर बेड पे लेटे हुए हैं। ठीक है, ये कहानी यहां पर होती है। फिर वो बैठे बैठे ना और खुद से क्रिएटिविटी सोच रहे हैं, बेड के नीचे भी कोई हो सकता है। ठीक है, बेड के नीचे वो देखते हैं, कहता है नीचे मैं देख रहा हूँ, क्या पता ऊपर से वो मुझे देख रहा हूँ। ठीक है, कई बार विंडो पे देखते हैं, कहता है विंडो पे कोई खड़ा तो नहीं है, और पूरा का पूरा इस इमेजिनेशन में जिंदगी बिताते हैं। तो ये जो खौफ होता है, ये आप अगर हर रात की बात करते हो ना कॉमन टॉक, तो आप एट नाइट यूज करते हो। जब आप पर्टिकुलर किसी टॉक कर रहे होते हो किसी रात की, इन द नाइट, सपोज करो पर्टिकुलर रात को कुछ हुआ हो, ठीक है, तो आपने बोला हो जय हनुमान और आवाज आ गई ज्ञान गुण सागर, और आपने देखा यार कमरे में तो कोई है नहीं, और फिर आप भागे तो प्रभु प्रभु ऐसा मत करो प्रभु। तो ये चीज यहां ध्यान रखिएगा कि तुम हनुमान चालीसा गा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हो, चुपके तुमने बोला जय हनुमान, वहां से आवाज आई ज्ञान गुण सागर, तुम बोलो ये ले भाई साहब ये कैसा भूत है, हनुमान चालीसा नहीं डर रहा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो पर्टिकुलर रात है तो इन द नाइट है, और नॉर्मल टॉक है तो एट नाइट है, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ नॉर्मल टॉक है तो आपको यहाँ एट नाइट करना था, इन द नाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डार्कनेस से डर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है आई अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, सो आई डेयर नॉट मूव अलोन एट नाइट। होते हैं कई लोग वॉशरूम भी जा रहे हैं तो फिर या तो मम्मी को जगाते हैं, मम्मी मम्मी वॉशरूम जाना है। ठीक है, मम्मी उठती है बेचारी। ठीक है, और कई बार कहते हैं मम्मी हाँ मैं देख रही हूँ तू जा। ठीक है, तो वो कहानी है, तो ये नॉर्मल टॉक। चलो भाई, क्वेश्चन में से हो गया, गंगा नहीं दा गंगा होगा, ये तो रिवर हो गया ना बेटा। अब थोड़ा सा आपका टेस्ट लेता हूं मैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक आप लोग करिए। करो। अनकाउंटेबल नाउन है। देखो भाई, द ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, ये कॉमन टॉक है, और ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे द गोल्ड नहीं, आ गोल्ड नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, तो सिंपल बोलोगे ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। ठीक, द राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अरे द राइस नहीं सिंपल राइस, ना आ राइस, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन। द वाटर इज एसेंशियल फॉर, द वाटर नहीं, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, ये द अर्थ सही है। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज की बात हो रही है, अंग्रेज अंग्रेज एक भाषा है, अंग्रेज नहीं अंग्रेजी एक भाषा है, तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंग्लिश सही है। एन इंग्लिश एक अंग्रेज, एक अंग्रेज मतलब अंग्रेजों की सभी। ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन द डेंगू, डेंगू क्या है, नेम ऑफ अ डिजीज, तो दा की जरूरत नहीं। द विजडम इज अ ग्रेट, विजडम दा नहीं बेटा। अब देखो दा तो गलत हो क्योंकि नॉर्मल विजडम है। द विजडम ऑफ वेदास, का के की का मीनिंग आ गया ना, तो अब इससे पहले दा आएगा। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है दिस फैक्ट, इस फैक्ट को की, द कैंसर नहीं बेटा, कैंसर इज अ डेडली डिजीज। आ डिजीज होगा क्योंकि डिजीज सिंगुलर नाउन है, आर्टिकल आ गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, एंड सेट्स, बताओ क्या होगा। 15 से क्या और भी कर लोगे वैसे तो आप, 15 नहीं किया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब करो आप 15 से 22, 15 16 17 18 19 20 21 22। ला 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 ला।
और देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 15 से। कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, कहते हैं इन द ईस्ट में राइज होता है, सेट होता है इन द वेस्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया, बेटा न्यूज़पेपर है तो दा आ गया। हाँ, अब कई बार बच्चे देखता है कि न्यूज़पेपर नहीं, मैंने बेटा दा लगाते हैं उससे पहले, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। आई वॉन्ट टू एंजॉय प्लेजर ऑफ, देखो ऑफ क्या मीनिंग दे रहा है, का, के, की का मीनिंग देगा, तो ये एक्सप्लेनेशन होगी बेटा, और इससे पहले क्या आएगा, द। यू आर टॉलर ऑफ द टू, बेटा जब ऑफ द टू में से है ना, और ऐसा हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले मैंने क्या कहा था, क्या आता है, द। वी यूजली गो टू द चर्च, बेटा अगर यूजली हम जाते हैं रेगुलर, द नहीं आएगा, टू चर्च होना चाहिए। सोनर यू रियलाइज योर मिस्टेक द बेटर, बेटा ये याद आया, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद स्टेटमेंट, और इधर भी जब स्टेटमेंट हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा, और सेम क्वेश्चन शायद मैंने लिखवा दिया था, सोनर यू रियलाइज योर मिस्टेक द बेटर इट विल बी फॉर यू, लिख दिया था, द बेटर इज फॉर यू, ठीक है। ही टुक द रीडिंग, ठीक है, ही टुक टू का मतलब पता है क्या होता है बेटा, आदत, टेक टू, एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, देखो आदत के साथ सबकी जगह टू लगता है, टेक टू होना, अकस्टम्ड टू होना, यूज्ड टू होना, उस चीज की आदत हो। रीडिंग टाइम्स, ठीक है, फॉर बेटर नॉलेज फॉर द फैक्ट। अब देखो रीडिंग्स वहां टाइम्स जो वो यूज करने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो न्यूज़पेपर वगैरह की बात कर रहा होगा, तो बेटा यहां द टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको यहां कुछ लिख देना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको नजर आया, हाँ सर ये कुछ इसी बात की बात कर रहा होगा, तो यहां द टाइम्स में लिख दूंगा, न्यूज़पेपर की बात है। दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन एंड देयर इज नॉट मच टू सी, कहते इतना नहीं जानते लोग इस गांव को, और इतना कुछ है नहीं यहाँ पर, इसलिए यहाँ कुछ टेररिस्ट आते हैं, या इसलिए यहाँ ना के बराबर टेररिस्ट आते हैं, बेटा इसलिए यहाँ ना के बराबर टेररिस्ट आते हैं, सॉरी टूरिस्ट आते हैं, टेररिस्ट कह रहा हूं मैं, टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ ना के बराबर टूरिस्ट आते हैं। आसान भाई, वेरी गुड, क्योंकि ज्यादा लाख जो लोग जानते नहीं उसको, इसलिए थोड़ा सा एक बनेगा नहीं आपका। चलो हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे, ये भी 30। अब ये ना प्रैक्टिस थोड़ा सा आपका टेस्ट भी हो जाएगा। साइड में हूँ भैया जी, ये लो देख लो, कर लो, रख लो। आज मॉक कर लेंगे, या फिर मैं सोच रहा हूँ कुछ वोकैब कर लेंगे, देखते हैं बेटा, बट यूट्यूब पे क्लास तो होगी 1:30-2 बजे। इंट्रोड्यूस किया मुझे टू हिज फ्रेंड, इनफ टाइम है आपके पास, चल 23 की अगर बात करते हैं भाई, तो कहता है ऑन माई रिक्वेस्ट, ललित ने इंट्रोड्यूस किया मुझे टू हिज फ्रेंड, जो सिंगर, और बेटा ये आर्टिकल ए की पोजीशन गलत कर दी, यहाँ पे हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, आ साइंटिस्ट भी नहीं होगा, गलत, एक ही दोस्त है। The need to set up a good library in the locality has been in the minds of people for some time now. अब अगर 24 को आप देखेंगे बेटा, तो आपको दिखेगा द नीड, क्योंकि इसको एक्सप्लेन किया है, नीड नाउन है बेटा, ये सेटअप करनी है एक अच्छी लाइब्रेरी, भाई आर्टिकल आएगा, दा क्यों बोलोगे, कॉमन बात है, एक अच्छी लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी, इस लोकेलिटी में, हैज बीन ये दिमाग में है, इन द माइंड ऑफ, बेटा का के की मीनिंग देगा तो दा भी सही है, इन द माइंड ऑफ पीपल, भाई प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल दा लगा भी सकते हो, या सिंपल बोल दो, लोगों के दिमाग में, कॉमन टॉक लोगों के दिमाग में वहां के, ठीक है, फॉर सम टाइम, कुछ नाउ, अब से कुछ समय से लोगों के दिमाग में वो चीज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। माय फादर इज इन बैड मूड, अच्छा बैड मूड में,
होना। तो मैंने बोला था ना, जब आप मूड देखोगे तो हालांकि वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह साउंड करेगा, लेकिन स्पेसिफिक करोगे तो क्या करोगे, इन अ बैड मूड। और ये फ्रेजेस मैंने लिखवाई भी थी आपको। बहुत बढ़िया, आगे देखो 26 में कहता है मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, वुड हैव अटेंडेड द यूनियन मीटिंग, उन्होंने यूनियन मीटिंग अटेंड की होती, इफ दे हैड लॉन्गर नोटिस ऑफ इट, अगर उनके पास इसका लंबा नोटिस गया होता तो। हाँ, मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों ने। बेटा मोस्ट पीपल का मतलब पता है क्या, ज्यादातर लोग। ज्यादातर लोग का मतलब कॉमन टॉक, लेकिन ये कॉमन टॉक है बेटा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, तो मोस्ट ऑफ द पीपल। भाई ये अब आपको थोड़ा सा अगर आप कॉपी करना चाहे ना तो आप कॉपी करके चल लेना, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो मोस्ट पीपल की बजाय यहां मोस्ट ऑफ द पीपल आए। तो सर मोस्ट पीपल और मोस्ट ऑफ द पीपल में क्या फर्क है, तो इसके लिए आप एक काम करिए, जैसे जहां आपने लिखा था ना कॉन्सेप्ट इन द नाइट और एट नाइट वाला, हाँ, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए बेटा, और एक चीज को समझिए। अगर मैं बोलता हूं मोस्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स, और वर्सेस अगर मैं बोलता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो दोनों में फर्क है बेटा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, उन स्टूडेंट्स में से ज्यादा, उन स्टूडेंट्स में से ज्यादा। तो पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, उनमें से ज्यादा। ज्यादातर स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स पर लागू होने वाली बात, सभी स्टूडेंट्स पर लागू होने वाली बात। मोस्ट टीचर्स, ज्यादातर टीचर्स अच्छे होते हैं, मोस्ट स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हेल्प मी, उन स्टूडेंट्स में से ज्यादा स्टूडेंट मेरी मदद करेंगे। तो ये हो गया उन स्टूडेंट्स में से ज्यादातर, उन स्टूडेंट्स, यहां ये में से का मीनिंग देगा बेटा, और उन स्टूडेंट्स में से ज्यादातर, दिस इज द डिफरेंस। तो मैंने बोला मोस्ट पीपल नो प्रेमचंद, ज्यादातर लोग प्रेमचंद को जानते हैं, तो सभी लोगों को भी आया ना मजा, तो कॉपी करिएगा इसको। अब इसी चीज को हमने उस क्वेश्चन पे अप्लाई करना बेटा। ठीक है, देखो कहता है मोस्ट पीपल, तो बेटा ये उस पर्टिकुलर मीटिंग की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड करने के लिए मोस्ट पीपल नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल, सारे लोगों पर बातें तो लागू नहीं होंगी। ठीक है, 27 सुनीता ओपन अल्मीरा वावल, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव वावल साउंड है, तो ये तो सबके सही होंगे बेटा। मिल्क इज सोल्ड बाय अ लीटर, अब देखो बेटा मिल्क सोल्ड बेचा जाता है। अब मैंने बोला ना, आप कहीं भी जब आप इस चीज में बोलते हैं मेजरमेंट यूनिट जब बनाते हैं बेटा, बाय द लीटर, मेजरमेंट यूनिट में आप दा लगाते हैं कि इस यूनिट में ये चीज बेची जाती है, इसे दिमाग में रखिएगा बेटा, बाय द लीटर, बाय द केजी, तो किलोग्राम के हिसाब से, लीटर के हिसाब से मिल्क बेचा जाता है। तो वहां आर्टिकल ए और एन वगैरह नहीं लगाते, मेजरमेंट यूनिट के लिए आर्टिकल दा लगाता है, वो उसे सिर्फ ये बताने के लिए कि इस मेजरमेंट यूनिट का वहां यूज हो रहा है, यानी कि पर्टिकुलर लीटर उस मेजरमेंट यूनिट के लिए। तो ये चीज भाई साहब अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा, बाय द लीटर। ठीक है, मेजरमेंट। 30 देखते हैं भाई, 30 में कह रहा है इफ यू हैव फेथ इन एलमिटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। ठीक है, अगर आपने, मैंने सपोज आपको बोला भाई भाग्य में अगर विश्वास रखते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आप क्या बोलोगे, इन द एलमिटी। ठीक है, ये फ्रेज याद रखिएगा, और ये फिक्स फ्रेजेस में लिखा था, अगर आपने वो पीडीएफ शायद अपलोड तो हो गई है, पढ़ी नहीं है तो उसको एक बार पढ़ लेना भाई, क्योंकि जब इस पर बेस्ड एरर आएंगे ना बेटा तो वो पहले से पढ़े हुए होने चाहिए, अदरवाइज आप मुश्किल में आ जाएंगे। 31 देखते हैं भाई, 31 देखते हैं। 31 में कहता है दीज डिस्प्ले, ठीक है, दीज डिस्प्ले, डिस्प्ले यहाँ पे क्या है, वर्ब बेटा, ये चीजें डिस्प्ले करती हैं द रिमार्केबल वैरायटी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया, स्पेसिफिक कर रहा है तो दा गया। विद लिटिल इमेजिनेशन एंड, बेटा लिटिल ना के बराबर देगा, मीनिंग कि ना के बराबर कॉमन सेंस, तो आपने बोला नहीं सर ना के बराबर कॉमन सेंस तो गलत सेंस हो जाएगा, आर्टिकल ही लगाओ, वैसे ही होता है बेटा, विद अ लिटिल इमेजिनेशन। चलो, नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन द समर, इन द समर या इन समर, बेटा द समर बोलने की क्या जरूरत है, आप नॉर्मल बोलो इन समर, आप नॉर्मल बोलो इन समर, इन विंटर, तो आप जब उसको आप लगाओगे, कह रहा है इन ये ट्वाइस विंडो साफ करती इन द समर, इन समर, इन विंटर वी विल गो देयर इन विंटर, हम ठंड में वहां जाएंगे, द समर क्यों लगा। अच्छा बेटा देखो द समर फ्लावर, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, द समर सीजन, द विंटर सीजन, ठीक है, लेकिन यहाँ खाली द समर, अरे नाम है, नाम से पहले द क्यों लगा। Our housing society comprises of 6 blocks and 33 flats in an area of about 1000 square meters। अब वो जो एरिया है उसको बताने की यहाँ ये कोशिश कर रहा है, हाँ, लेकिन गड़बड़ क्या दिखाई दे रही है, गड़बड़ दिखाई दे रही है बेटा, इन एन एरिया ऑफ, इन द एरिया ऑफ, क्योंकि काके की इतने एरिया में, तो इन द एरिया ऑफ, एरिया को एक्सप्लेन करो, इन एन एरिया ऑफ, इन द एरिया ऑफ, इतना एरिया उसने घेरा हुआ, तो आर्टिकल दा गया ऑफ की वजह से। द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासिस थ्रू आर फॉरेस्ट। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 35 को अगर देखोगे तो क्या नजर आएगा, द रोड टू फेमस, अरे यार एक बात बताओ, फेमस मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट क्या हुआ, नाउन, सिंगुलर नाउन टेक्निकली,
फेमस क्या है उसका एडजेक्टिव, तो पर्टिकुलर उसी मॉन्यूमेंट की बात हो रही तो आर्टिकल दा नहीं लगाना था आपने। द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट, उस फेमस मॉन्यूमेंट की जो रोड है वो जंगल से होके जाता है, सो द फेमस मॉन्यूमेंट होना था, क्योंकि सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो डाल लो। आई वॉज टू रीच अर्ली, मैं जल्दी पहुंचने वाला था। आई लेफ्ट इन एरोप्लेन इंस्टीड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन। तो बेटा जरा बताना क्वेश्चन नंबर 36, जब रूट की बात होती है इन नहीं बेटा बाई, और यहां भी ये सही है बाई ट्रेन, तो आप ये बाई एरोप्लेन, बाई एन एरोप्लेन भी गलत हो जाएगा, बाई एरोप्लेन। चलो 37, एज ही हैड टेकन ओनली अ फ्यू सिप्स देयर वाज स्टिल लिटिल वाटर। यार सेंस लिटिल, कहते उसने घूट भर ली थी, उसने कुछ ही घूट ली थी, ओनली अ फ्यू तो सही होता है बेटा, मैंने बताया था ओनली अ फ्यू तो सही होता है, फिर भी ना के बराबर पानी बच गया था। अरे फिर भी थोड़ा पानी बच गया था भाई, आ लिटिल, क्योंकि सेंस देखो ना किस टाइप की कह रहा है वो, फिर भी थोड़ा पानी बच गया था, तो आ लिटिल वहां पर आपको टैकल करना चाहिए बेटा, कि उसने घूट भर ली थी फिर भी थोड़ा पानी बच गया था। 39, even now when I see the spot I am reminded of an unique accident that took। बेटा एक बात बताओ, ये पर्टिकुलर या किसकी बात हो रही है या नॉर्मल टॉक हो रही है? वेरी गुड। दूसरी गलती आप ये भी निकाल सकते हैं कि एक्सीडेंट की याद दिलाता है, यूनिक ईयर, उससे पहले एन कैसे आ जाएगा? तो ऑफ द यूनिक एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस, अगर पेपर में आपका इस पर भी ध्यान नहीं जाता कि चलो पर्टिकुलर सेंस दे रहा है तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते थे, इससे पहले वोवल साउंड तो है ही नहीं, तो अगर आप नॉर्मल बोल रहे हो तो आर्टिकल ये लगा लो कि भाई इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट, अभी भी मुझे याद है, ठीक है, उस टेक्निकली यहाँ ए से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? यहाँ दा को देनी चाहिए बेटा, दा को क्यों देनी चाहिए? क्योंकि वो यूनिक एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल इयर्स बैक, बहुत साल पहले जो हुआ था। वेरी गुड, इसलिए दा यूनिक हम क्यों ठीक है अवॉइड करते हैं? उसका ये होता है कि बेटा यूनिक अपने आप में ना, जब भी आप दिखाना चाहते हो कि यूनिक सिंगर, ही इज अ यूनिक सिंगर, ही इज अ यूनिक पर्सनैलिटी, सो आर्टिकल ए ना उसको मेंटेन करता है एम्फेसाइज करने के लिए, इसलिए यूनिक वगैरह से पहले जो हम देखते हैं उनसे पहले क्या है कि अवॉइड करते हैं दा को, कि ऐसा नहीं है कि दा लगा दोगे तो गलत होगा, लेकिन आर्टिकल ए भी उस चीज को जस्टिफाई कर लेता है। एक यूनिक एक्सीडेंट याद आता है यार मुझे, जो इतने साल पहले हुआ था, बोलता ना मुझे एक इंसान अभी भी याद है जो इतने साल पहले मुझे मिला था, तो इंसान को स्टिल तुम भी नहीं जानते, मैंने उस इंसान को एक्सप्लेन नहीं किया टेक्निकली, यानी ये बताया वो एक्सीडेंट कब हुआ था, दैट टुक प्लेस सेवरल इयर्स अगो, मैंने उस एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया, ये बताया कि वो एक्सीडेंट हुआ कब था, तो यहां आर्टिकल ए भी अपने आप को जस्टिफाई करेगा। मैं बोलूं यार मुझे एक अनोखा आदमी याद है और जिससे मैं 7 साल पहले मिला था, तो आप यही बोलोगे ना, आई स्टिल रिमेंबर, सपोज आई स्टिल रिमेंबर अ स्टूडेंट दैट मेट मी 7 years ago, तो सिंपल हो जाएगी यार, एक स्टूडेंट मुझे अभी भी याद है 7 साल पहले मेरे से वो मिला था यार, तो ये कॉमन टॉक भी हो सकता है। मुझे एक अलग ही यूनिक तरह का एक एक्सीडेंट अभी भी याद है यार, जो करीब करीब इतने साल पहले हुआ था, तो इसलिए आप यहां जस्टिफाई करेगा अपने आप, ठीक है ना, जस्टिफाई करेगा, क्योंकि आपने आपने आगे जो है इंसिडेंट को आगे आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आपने उस इंसिडेंट वो कब हुआ था उसको एक्सप्लेन किया, टाइम बताया उसका, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, है ना, इंटरेस्टिंग। तो आर्टिकल ए भी जस्टिफाई है बेटा। 40, द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू फैक्ट दैट, ठीक है, अब देखो बेटा यहां आप आराम से क्वेश्चन नंबर 40 को तो कर पाओगे एटलीस्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताना क्या कह रहा है। ये कह रहा है रीजन, कौन सा रीजन? ये एक्सप्लेनेशन है, देखो रीजन, तो द रीजन तो सही, फैक्ट है की, अब इस फैक्ट को एक्सप्लेन करो बेटा, टू द फैक्ट दैट, चलो ज्यादातर ने सही आंसर, ठीक है। डन। अब ये था बेटा नया असाइनमेंट आर्टिकल्स का, इसमें मैंने क्या किया है आगे आपके लिए, अब होमवर्क क्वेश्चन ये थे, इनके आंसर्स थे जो हमने डिस्कस किए, और आगे आपके लिए बेटा होमवर्क क्वेश्चन स्टेप नंबर 3 से डलवा दिए। अब आप इनको करोगे, बोलोगे ना कि हमने बोला द हार्डर यू वर्क हार्ड वर्क द हायर यू स्कोर, आर्टिकल द आएगा, याद है? तो ये चीजें आप यहां पर देखते चले जाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो ये आपके लिए होमवर्क पार्ट बढ़ा दिया है मैंने, ये देखो, ये आपके लिए करीब करीब ठीक है, अपने पास 70 के करीब क्वेश्चन है, आपको किसी भी क्वेश्चन में एक प्रकार का भी डाउट नहीं आएगा बेटा, क्योंकि जो मैंने ऊपर क्वेश्चन कराए ना उसमें हर टाइप के आर्टिकल का क्वेश्चन डिस्कस हो गया। तो करना क्या है आपने, आपके पास शनिवार इतवार का वक्त भी है, आराम से जो कराया गया क्लास के क्वेश्चंस को वो रिवाइज करना, मतलब पहले क्लास के क्वेश्चंस जो मैंने कराए वो रिवाइज करना, फिर होमवर्क करना, 100% आपके मार्क्स आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप खुद सोल्व करो, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो बेटा ये वही आर्टिकल टॉपिक है जिससे पहले तुम डरा करते थे, अब तुम इसको एंजॉय करोगे, मस्तानी लाइफ है, ठीक है, आराम से इसको सोल्व करोगे बेटा। जब सोल्व कर लो उसके बाद फिर अपने आंसर्स क्रॉस चेक कीजिएगा, क्या आपने जो किया है, ठीक है, वो सही है या गलत। तो आंसर्स पहले मत देखिएगा बेटा, वरना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे नहीं अपना, ठीक है, पहले खुद से क्वेश्चंस करो, फिर आंसर्स नीचे मैच करना, आपको मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करते वक्त, ठीक है, डन है। चलो, तो हमारा फाइनली आर्टिकल्स जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे मेरे बच्चे, वो एक ऐसा टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे जो बेसिकली आप ये कहो जिसमें प्रोनाउन प्रोनाउन का ही ज्यादातर यूज होता है, सिंपल चीजें होती हैं, ठीक है, वो